हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सन कस्टम गाइस वंस अगेन। सो गाइस फाइनली मैंने सुपर कैरी के स्टीयरिंग व्हील को ताता वाला कर दिया और उसके जगह मैं लगा दिया पुरानी वाली ऑल्टो का स्टीयरिंग व्हील, जो कि एक ब्रांड न्यू पीस है, जो कि मैंने budbu.com से ऑर्डर किया था और इसे ऑर्डर किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। ये स्टीयरिंग व्हील मैंने आई थिंक पिछले साल को ऑर्डर किया था और ये इतने समय से मेरे स्टॉक में ही पड़ा हुआ था, मतलब मेरे घर के स्टॉक में ही पड़ा हुआ था। ये जो हॉर्न पैड है ये हालांकि इतना पुराना नहीं है, ये आई थिंक मैंने 4-5 महीने शायद इसे ला के रखा था। सो अभी ये तो दोनों जो चीज़ है ना, इसका कलर सेम नहीं है। आप काफ़ी लोग ये चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे। ये चीज़ में मैंने जानबूझकर ऐसा किया है। इसका जो कलर कोड है ये T01 कलर कोड है और स्टीयरिंग व्हील का जो कलर कोड है ये P4Z है। P4Z यानी कि डार्क ग्रे, T01 यानी कि लाइट ग्रे। अब मेरे पास एक्चुअल में P4Z कलर कोड का भी हॉर्न पैड है, मतलब मैं इस कवर की बात कर रहा हूँ, पर मैंने वो जानबूझकर नहीं लगाया है क्योंकि मेरे कार की जो डैशबोर्ड वगैरह है उसका कलर T01 है। तो अगर मैं इसमें अगर P4Z वाला अगर हॉर्न पैड लगा देता तो डैशबोर्ड के कलर के साथ अच्छे से मैच नहीं हो पाता, और उसी रीजन की वजह से मैंने हॉर्न पैड T01 यूज़ किया है और स्टीयरिंग व्हील P4Z यूज़ किया है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई क्या है, आज 2025 में आपने इतना सिंपल स्टीयरिंग व्हील लगाया है, कोई रेसिंग स्टीयरिंग व्हील क्यों नहीं चूज़ किया, ये क्यों चूज़ नहीं किया, वो क्यों नहीं चूज़ किया। बहुत से लोग इस तरह की चीज़ें कमेंट करेंगे। अब देखो, ये चीज़ मैंने पहले भी कई बार बोला है कि मैं हमेशा जेन्युइन चीज़ें चूज़ करता हूँ और जो सिंपल जो चीज़ होते हैं ना वही मेरा फेवरेट है। इनफैक्ट मेरा जो टेस्ट है वो सिंपल में ही है। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो मेरी कार में एक भी चीज़ आप लोगों को ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो कि मतलब ज़्यादा फ्लैशी है या फिर ज़्यादा अट्रैक्टिव है। सब कुछ बिल्कुल ओरिजिनल जो कहते हैं ना, जो फैक्ट्री जो फिनिशिंग, मैं हमेशा फैक्ट्री फिनिशिंग वाले चीज़ें ही ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। और उसी रीज़न के वजह से आज तक मैंने जितनी भी स्टीयरिंग व्हील इस कार में चूज़ किया है सारे के सारे मारुति का ओरिजिनल ही है, जेन्युइन पीसी है, जो कि दूसरी गाड़ियों में ओरिजिनली कंपनी से फिट होकर आता है। और मैं हमेशा से वही स्टीयरिंग व्हील पसंद करके आया हूँ, आगे भी उन्हें ही पसंद करके रहूँगा। रेसिंग स्टीयरिंग व्हील में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं ना ही कभी उन्हें अपने किसी भी कार में यूज़ करने वाला हूँ, ना ही दूसरों को रिकमेंड करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे सिंपल चीज़ें और ओरिजिनल जो जेन्युइन चीज़ें होते हैं वही ज़्यादा पसंद है। मुझे ये स्टीयरिंग व्हील डिज़ाइन वाइज तो बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ये स्टीयरिंग व्हील एक्चुअली में पुराने वाले ऑल्टो में आया करता था और साथ में जो एकदम पहला जो वैगनर था उनमें भी आता था और पुरानी वाली इको में भी आता था। और इस स्टीयरिंग व्हील का इस कार के डिज़ाइन के साथ बहुत ही मतलब एक अच्छा मैचिंग हुआ है। पहले मैं सोच रहा था कि सुपर कैरी का स्टीयरिंग व्हील कार में ज़्यादा अच्छा मैचिंग हुआ है, लेकिन ये स्टीयरिंग व्हील लगाने के बाद अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गलत था। ये स्टीयरिंग व्हील इस कार में ज़्यादा अच्छी तरह से मतलब मैच हुआ है। अब देखो, फ्यूचर के बारे में मुझे नहीं पता, फ्यूचर में हो सकता है कि और कुछ महीने बाद या फिर और 1-2 साल बाद मुझे ये स्टीयरिंग व्हील भी बोर लगने लग जाए और फिर उसके बाद में कोई और दूसरा स्टीयरिंग व्हील लगा दूँ। ये सब तो हमेशा ये होता ही रहेगा, क्योंकि मेरा हमेशा से ही मतलब इस तरह से जो चॉइस होते हैं, जो इंटरेस्ट होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन अभी के लिए तो मुझे स्टीयरिंग व्हील कार में काफ़ी कूल लगा है। ऑब्वियसली यहाँ पर ये वाला जो पार्ट ये थोड़ा सा बड़ा है सुपर कैरी के स्टीयरिंग व्हील के हिसाब से, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ठीक ही है मेरे हिसाब से, तो ठीक ही है। और वैसे भी वो पुरानी वाली ऑल्टो में तो आया करता ही था और पुरानी वाली ऑल्टो भी 800 सीसी का ही है और सेम ही इंजन था। 5 स्पीड जो 800 था उसमें वही सेम इंजन ही आता था जो कि पुरानी वाली ऑल्टो में भी आता था। अब ऑब्वियसली मेरी कार 5 स्पीड नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा कोई फ़र्क तो है नहीं। सो उसके लिए उसके हिसाब से मेरे ख्याल से ये स्टीयरिंग व्हील कार में बिल्कुल प्रॉपर मैचिंग ही हुआ है। कलर वाइज भी बहुत अच्छी तरह से मैच हुआ है। इसका तो मतलब ये जो कलर है ये डैशबोर्ड के कलर के साथ बहुत ही अच्छा मैचिंग हुआ है अगर आप अच्छे से देखें तो। और बाकी ये जो थोड़ा सा डार्क ग्रे वाला जो पार्ट है ये बाकी के जो कुछ भी एसी वेंटिलेटर जैसे चीज़ें इनके साथ, जैसे गियर नॉब जैसे चीज़ें इनके साथ अच्छे से मैच हो रहा है। तो मुझे तो ये स्टीयरिंग व्हील बहुत ही मतलब अच्छा लगा है। अब आप बोलिए कि ये स्टीयरिंग व्हील कार में अच्छा लगा है या नहीं, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। तो ये जो स्टीयरिंग कवर ये थोड़ा सा उस तरफ हो गया, इसे थोड़ा सा इस तरफ लाना होगा, मतलब मैं इस सेंटर पॉइंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि सेंटर में होना सही है, लेकिन ये थोड़ा सा उस तरफ घूम गया है। तो इससे ये एक्शन ने चलाने टाइम थोड़ा सा हुआ है, इसे थोड़ा सा उस तरफ लाना होगा ताकि ये बिल्कुल मतलब सही ढंग में आ जाए। एनीवे, तो अभी आप ही बोलिए कि स्टीयरिंग व्हील कार में कितने अच्छी तरह से सूट हुआ है। मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही कूल लगा है। और इसका जो ये जो कवर है ये कवर मैंने काफ़ी टाइम पहले अपने वैगनार में यूज़ किया था और फिर उसके बाद मैंने मारुति 800 में भी ये यूज़ किया था। जब मेरे कार में जो वैगनर के सीट वाला स्टीयरिंग व्हील जब लगा हुआ था तब मैंने ये जो कवर है यही उस स्टीयरिंग व्हील में लगा के रखा था। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने सुपर कैरी का स्टीयरिंग व्हील लगा दिया था तो ये कवर मैंने निकाल दिया था और घर में इतने समय से ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। फाइनली ये आखिरकार किसी काम आया और वापस में कार में लग गया। अब बस आप थोड़ा सा लुक देख लो, बातें तो मैंने बहुत कर लिया, अब आपको थोड़ा सा लुक दिखाना ज़रूरी है। कोई म्यूज़िक नहीं, कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं, बस क्लीन लुक देख लो, कोई फिल्टरिंग नहीं। आजकल मैं वीडियोस
को जैसे मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ वैसे ही अपलोड कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से आप बिल्कुल जो रॉ जो चीज़ है, जो रियल लाइफ में जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, आप भी इस वीडियो में वही चीज़ देख पा रहे होंगे। लग रहा है ना कूल, सिंपल एंड लग्जूरियस, और यही तो मेरे कार की आइडेंटिटी है। तो चलिए आज के इसमें बस इतना ही। फिर मिलूंगा मेरी एक और नई वीडियो में, इसमें मैं आप लोगों को इसी कार से रिलेटेड कोई और दूसरी चीज़ें दिखाऊंगा या फिर कोई और दूसरे कार्स एंड व्हीकल से रिलेटेड कोई चीज़ें दिखाऊंगा। लेकिन तब तक अगर आपको आज का ये वीडियो से पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment, share and subscribe to my channel, and also click the bell icon so you'll get notification of every new video. And thank you very much for watching my video. Have a great day, guys.